कि डेली वेजर ने आखिरकार ये किया कैसे। 1.4 करोड़ का केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कैम, 1.4 करोड़ का, वो भी एक डेली वेजर ने। और इस डेली वेजर को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें कहा कि हमने चार्जशीट फाइल की है एक एक्स डेली वेजर जम्मू कश्मीर बैंक का जो मल्टी लाख किसान क्रेडिट कार्ड स्कैम में, किसान क्रेडिट कार्ड लोन फ्रॉड में इन्वॉल्व है। अब इसने ये ट्रांजैक्शंस और ये मैनिपुलेशंस कैसे किए हैं, और कम नहीं बल्कि 1.4 करोड़ के करीब करीब ये मैनिपुलेशन और ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। नाम इसका बताया जा रहा है रऊफ मोहम्मद वानी, ये हांजूरा चाडूरा बडगाम के रहने वाले हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने ये कहा है कि हमने जो पड़ताल की उसमें ये पता चला कि डेली वेजर के तौर पर ये रऊफ मोहम्मद वानी जब जम्मू कश्मीर बैंक के बिजनेस यूनिट दादा ओमपुरा चाडूरा में काम करता था, उसने कस्टमरों के खातों से, खाता धारकों के खातों से फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी से, इलीगली उनके केसीसी अकाउंट्स की क्रेडिट लिमिट्स को एनहांस किया, ना उसको उसकी ऑथराइजेशन थी, और उसने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का मिसयूज किया इन पैसों को गबन करने के लिए, इन पैसों को खाने के लिए। मतलब ये नहीं समझिएगा कि को खाना, मुराद ये है कि ये पैसे उन्होंने सिफन ऑफ किए, ये पैसे उन्होंने गबन किए। और आगे वो ये कहते हैं कि जो पड़ताल हुई है उसमें ये पता चला है कि ये सब कुछ उसने अपने और अपने परिवार को फायदा दिलाने के लिए किया, और कहा यह गया है कि बैंक को इसके कारण 1 करोड़ के करीब करीब का नुकसान हुआ है। टोटल अमाउंट है 1,44,08,141 रुपए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में सबमिट की है, जहां पर अब इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। यानी कोर्ट अब इस मामले में सुनेगा कि बैंक का क्या कहना है और इस डेली वेजर का क्या कहना है। अब इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने लोगों से भी कहा कि जरा खबरदार रहिएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है, जम्मू कश्मीर बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट एनहांस करने की ताकत डेली वेजर के पास आई कहां से? उसने ये ताकत ली कहां से? बैंक तो लिमिट एनहांस करने का जिस वक्त प्रोसेस बताता है, प्रोसीजर बताता है, बैंक कहता है कि जी ये तो मैनेजर के लेवल पर नहीं होता, ये तो जोनल लेवल पर होता है। जोन वाले कहते हैं कि ये जो हमारे लेवल पर नहीं, ये तो जो हमारी मेन ब्रांच है श्रीनगर में, या जो हेडक्वार्टर से माफ कीजिएगा श्रीनगर में, वहां से होता है। तो फिर ये क्रेडिट लिमिट एक डेली वेजर ने एनहांस कैसे की, और कैसे उसने 1.4 करोड़ का स्कैंडल किया और बैंक के किसी बड़े अधिकारी को पता ही नहीं, जनरल मैनेजर को पता नहीं, बैंक में काम करने वाले अलग अलग क्रम पर जो कर्मचारी उनको पता नहीं, और बैंक के वो कर्मचारी जो जब जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ी हुई कोई खबर आती है फौरन सोशल मीडिया पर कमेंट्री करने के लिए आते हैं और निजी हमले करना शुरू करते हैं। उनसे मेरी विनम्र विनती और आग्रह, आप ही बताइए इस डेली वेजर को एक्सेस कैसे था किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट एनहांस करने का, और आप ही मुझे बताइए कि क्या इतना आसान है जम्मू कश्मीर बैंक में लिमिट एनहांस करना? और उसके बाद 1.4 करोड़ रुपया एक डेली वेजर अकेले तने तनहा उसने इतना बड़ा स्कैम किया, बैंक में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो कमाल है। इसलिए वो लोग जो मुझे बाद में ज्ञान देते हैं, मुझे ज्ञान देने की बजाय अपने बैंक के प्रोसेसेस को ठीक करिए। और जिस वक्त इस तरह की कोई खबर आती है तो खबर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से जुड़ी हुई है और बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट जारी हुआ है, तो आपको रिवर्ट करना है तो क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखिए, उनको कहिए कि आपने जो कहा है वो गलत है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्राइम ब्रांच का हैंडआउट आया है, उसमें ये कहानी है और ये कहानी मैंने जनता तक पहुंचाई है। और क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा ये है, जिस बैंक में तमाम जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह जाती हो, जो बैंक जम्मू कश्मीर के आम आदमी और आम नागरिक का पैसा जिस बैंक में है, और जिस बैंक का मेजॉरिटी शेयर होल्डर जम्मू कश्मीर की सरकार है, उस बैंक से सवाल पूछने का हक मेरा है। वो इसलिए क्योंकि मैं भी उन आम आदमियों में शामिल हूं जिस आम आदमी का खाता जम्मू कश्मीर बैंक में है, और मैं भी उस आम आदमी में शामिल हूं जिस आम आदमी ने वोट डालकर
जम्मू कश्मीर की सरकार को चुना है। तो इसलिए जब जम्मू कश्मीर बैंक की बात आएगी, ये SBI नहीं है, ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, ये HDFC नहीं है, वो एक सिलेक्ट कस्टमर बेस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी कस्टमर बेस जम्मू कश्मीर का सरकारी मुलाजिम है, आपकी कस्टमर बेस मेरे परिवार के लोग हैं। तो आपसे सवाल पूछने का हम पूरा हक रखते हैं। और अगर आप ये कहते हैं हमसे सवाल मत पूछिए, तो पहले बैंक में वो सूरत पैदा कीजिए जहां आप ऐलानन ये कहें कि हमें सरकारी मुलाजमों के खाते की इस बैंक में जरूरत नहीं, हमें जम्मू कश्मीर की सरकार से मदद की जरूरत नहीं। दोनों लेना बंद कीजिए। उसके बाद आप जो कथन करेंगे हम उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और आपके ज्ञान को लेंगे भी।